नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी के एक बहुत ही मजेदार विषय के बारे में जानेंगे, एकार्थी शब्द। पता है, हिंदी में ना कुछ शब्द बिल्कुल जुड़वा भाई बहनों जैसे होते हैं। देखने सुनने में लगते तो एक जैसे हैं, पर असल में उनके मतलब में छोटा सा प्यारा सा फर्क होता है। तो चलिए, आज हम सब मिलकर शब्दों के जासूस बनते हैं और इन छुपे हुए अंतरों का पता लगाते हैं। तैयार हैं? तुम मेरे नन्हे जासूस हो। आपके लिए पहला रहस्य ये है, क्या अपराध और पाप एक ही चीज है? हम तो कई बार एक की जगह दूसरा शब्द बोल देते हैं, पर क्या ये सही है? चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। लेकिन हाँ, इस रहस्य को सुलझाने से पहले ये जानना तो जरूरी है कि ये एकार्थी शब्द आखिर होते क्या है। तो एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो दिखते तो हम शक्ल हैं, पर उनका स्वभाव और काम करने का तरीका अलग-अलग होता है। मतलब वो लगते एक जैसे हैं, पर सही जगह पर सही शब्द का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और जब हम ये सीख जाते हैं ना, तो हमारी भाषा और भी सुंदर हो जाती है। किसी भी जासूसी को सुलझाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? सबूत, है ना? तो चलिए अब हम कुछ उदाहरणों को यानी अपने सबूतों को बहुत ध्यान से देखते हैं और सब कुछ समझ जाते हैं। हमारा पहला सबूत है अस्त्र और शस्त्र। सुनने में एक जैसे लगते हैं, दोनों ही हथियार हैं, पर इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। अस्त्र वो हथियार है जिसे हम फेंक कर चलाते हैं, जो हमसे दूर जाकर वार करता है, जैसे कि तीर या भाला। और शस्त्र वो हथियार है जिसे हम मजबूती से हाथ में पकड़कर चलाते हैं, जैसे तलवार या गदा। अब इन वाक्यों को देखिए, एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अर्जुन ने धनुष से बाण चलाया, जो दूर जाकर लगता है, इसलिए वो एक अस्त्र हुआ। और योद्धा ने हाथ में तलवार उठाई, जो एक शस्त्र है ना? कितना आसान। चलिए अब अगला जोड़ा देखते हैं, श्रद्धा और भक्ति। श्रद्धा का मतलब है जब हमारे मन में किसी के लिए बहुत आदर, बहुत सम्मान और विश्वास होता है, जैसे अपने माता पिता, गुरु या किसी बड़े के लिए। लेकिन भक्ति का रिश्ता सीधा भगवान से होता है। जब हम भगवान के प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वो भाव भक्ति कहलाता है। इन उदाहरणों से बात एकदम साफ हो जाएगी। हम अपने गुरु का आदर करते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, इसलिए हम उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। और मीराबाई तो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी, तो उनकी भावना क्या थी? वो थी भक्ति। हमारा तीसरा और आखिरी उदाहरण है राजा और सम्राट। सोचिए इसमें क्या फर्क हो सकता है? ये तो साइज का फर्क है। एक राजा के पास होता है एक राज्य, वो सिर्फ एक राज्य पर शासन करता है। पर सम्राट, अरे सम्राट तो राजाओं का भी राजा होता है। उसके पास होते हैं ढेर सारे राज्य। जैसे राजा दशरथ सिर्फ अयोध्या के राजा थे, लेकिन सम्राट अशोक का साम्राज्य बहुत बहुत बड़ा था, जिसमें कई सारे राज्य आते थे। इसीलिए वो राजा नहीं, सम्राट कहलाए। ये फर्क है ताकत का और शासन के फैलाव का। अब एक और मजेदार चीज देखते हैं, कैसे सिर्फ एक शब्द बदल देने से पूरे वाक्य का एहसास और मतलब ही बदल जाता है। इन दो शब्दों को ध्यान से देखिए, कार्य और कर्तव्य। जब हम कहते हैं ये एक कठिन कार्य है, तो इसका मतलब कोई भी मुश्किल काम हो सकता है। पर जब हम कहते हैं देश की सेवा हमारा कर्तव्य है, तो यहाँ बात बदल गई। ये सिर्फ एक काम नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है, जिसे हमें हर हाल में पूरा करना चाहिए। कर्तव्य शब्द में जिम्मेदारी का गहरा एहसास जुड़ा होता है। वाह, आप सब तो बहुत अच्छे जासूस बन गए हैं। अब तक हमने बहुत कुछ सीख लिया, तो अब आपकी बारी है। चलिए अब मित्र और सखा शब्दों का इस्तेमाल करके अपना अपना एक वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, मित्र मतलब दोस्त, कोई भी फ्रेंड, पर सखा मतलब वो जिगरी दोस्त, पक्का वाला दोस्त, जिसके साथ हम सारे राज बांटते हैं, जैसे कृष्ण और सुदामा थे। अब जरा सोचिए और अपना वाक्य बनाइए। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोचिए। बहुत अच्छे, मुझे पक्का यकीन है सबने बहुत अच्छे वाक्य सोचे होंगे। तो अब समय है अपनी जासूसी की कला को परखने का। तैयार हैं एक छोटी सी मजेदार परीक्षा के लिए? पहला सवाल है, चोरी करना एक डैश है, पाप या अपराध? सोचो सोचो। इसका सही जवाब है ख, अपराध। क्योंकि चोरी करना देश के कानून को तोड़ना है, और जो काम कानून के खिलाफ हो वो अपराध कहलाता है। पाप का संबंध धर्म और नैतिकता से होता है। और अब दूसरा सवाल,
किसी महान व्यक्ति की मृत्यु को डैश कहते हैं, मृत्यु या निधन? बिल्कुल सही। इसका जवाब है ख, निधन। देखिए, मृत्यु शब्द का प्रयोग किसी भी आम इंसान के लिए किया जाता है, पर जब कोई बहुत बड़ा सम्मानित व्यक्ति गुजरता है तो हम आदर देने के लिए निधन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये रहे दोनों सवालों के सही जवाब। मुझे उम्मीद है कि सबके जवाब सही होंगे। जिसने भी दोनों जवाब सही दिए उसके लिए बहुत सारी तालियां। बहुत अच्छा काम किया। शाबाश। तो हमेशा याद रखिए, सही जगह पर सही शब्द का इस्तेमाल हमारी भाषा को और भी ज्यादा सुंदर और असरदार बना देता है। आज हमने शब्दों के बीच के छोटे छोटे राज को समझा है। आप सब बहुत अच्छे शब्द जासूस हैं। ऐसे ही सीखते रहिए और अपनी हिंदी को और भी खूबसूरत बनाते रहिए। धन्यवाद।